हेलो, दिस इज़ कल्याण एंड वेलकम टू केजी क्लब इग्नू। यहाँ आपको मिलता है इग्नू के लेक्चर्स, एग्जाम पीरियड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके नोट्स। तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको कोई भी क्वेरी इग्नू से रिलेटेड है या क्वेश्चंस से रिलेटेड है, सजेशंस से रिलेटेड है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं जितना भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है इग्नू की तरफ से, मैं वहाँ अपलोड कर दिया करता हूँ। एक्चुअली सबका वीडियो बना करके अपलोड करना मैं चाहता हूँ कि ये जो साइट है, ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही बात हो। तो जो भी नोटिफिकेशन आता है इग्नू की तरफ से वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करता हूँ। तो आप वहाँ से वो नोटिफिकेशन अवेल कर सकते हैं और जितने भी वीडियोज़ मेरे क्वेश्चंस के हैं सबके पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से वो सब ले सकते हैं। तो आज हम लोग ACS 01 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनता है वो है कंज्यूमर मूवमेंट। ठीक, कंज्यूमर व्हाट इज कंज्यूमर मूवमेंट से करके देखिए क्या क्या आएगा। या तो आपसे ये कह दिया जाएगा कि डिफरेंसेस कंज्यूमर मूवमेंट का डिफरेंट फेज इंडिया में क्या क्या रहा, या फिर आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि कंज्यूमर मूवमेंट का सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर क्या था, या फिर ये पूछ दिया जाएगा कि कंज्यूमर मूवमेंट का चैलेंजेस क्या था। तो आपको कंज्यूमर मूवमेंट को तैयार कर लेना है। तो डिफरेंट फेजेज इन इंडिया, भारत में विभिन्न चरण, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, सामाजिक आर्थिक कारक कंज्यूमर मूवमेंट का, उपभोक्ता आंदोलन का, और चुनौतियां क्या थी उपभोक्ता आंदोलन का, वो आपको प्रिपेयर कर लेना है। और एक है जो कंज्यूमर मूवमेंट्स एंड देयर ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ठीक, यहाँ देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर मूवमेंट्स और उसके ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या थे। जब ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात आएगी तो यहाँ आपको शो करना है पर्टिकुलर इंडिया और यूरोप को। तो इंडिया और यूरोप में, यूरोप के पर्सपेक्टिव में कंज्यूमर मूवमेंट कैसा रहा, किस मोड में रहा, वो आपको बताना है। तो ये पहला था टॉपिक कंज्यूमर मूवमेंट। एक बार आप कंज्यूमर मूवमेंट एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ का होता है पढ़ लीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा। ओके। और हाँ, सब स्टडी मटेरियल से ही पढ़िएगा। मैं हर वीडियोस में ये बात कहता हूँ कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन को इग्नू के स्टडी मटेरियल से अवेल करें, क्योंकि वो आपको देगा परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसको अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट, उपभोक्ता विज्ञापन। इसमें आपको प्रिपेयर कर लेना है कि रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन कंज्यूमर, उपभोक्ता में विज्ञापन की क्या भूमिका रही है कंज्यूमर के बीच। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो विज्ञापन है, ये कैसे मिसलीडिंग का काम कभी कभी करता है कंज्यूमर्स के बीच, कैसे ये हिंदी में बोले तो भ्रामक विज्ञापन क्या है और इससे कैसे निपटा जाए। ठीक, इसे आप बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है एनजीओज। एनजीओज से क्वेश्चन आता है, तो इससे आपको एनजीओ को पढ़ लेना है, उसी में आपको ये सारे टॉपिक आ जाएंगे। इट्स रोल ऑफ रिड्रेसिंग पब्लिक ग्राइवेंसेस, जन शिकायतों के निवारण में इसकी भूमिका क्या रही है। किसकी? तो एनजीओ की भूमिका जन शिकायतों के निवारण में क्या रही है। ये तो आप एनजीओ का जब भी आप आंसर लिखिएगा इस पॉइंट को डील करिएगा। उसके बाद आप डील कर दीजिएगा इट्स एमरजेंस एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, एनजीओ का भारत में उद्भव और विकास कैसे हुआ, और डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय एनजीओज, एनजीओ की मुश्किलें क्या थी, क्या हैं। ठीक, और है बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रभावशाली संगठन के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है। वो आपको यहाँ बताना है। तो ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला जो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, तो इसको आप इस एनजीओ के साथ ही मिला करके एक बार इसे नज़र डाल लेंगे, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन, कंज्यूमर एनवायरनमेंट एंड इट्स डिफरेंट डायमेंशंस, उपभोक्ता पर्यावरण और इसके विभिन्न आयाम क्या हैं, आपको ये बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज कंज्यूमरिज्म एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स, उपभोक्तावाद क्या है और उपभोक्ताओं के उत्तरदायित्व क्या है, ये आपको इसमें डील करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन, डिफाइन कंज्यूमर्स, देयर राइट्स एंड देयर प्रोफाइल्स, उपभोक्ताओं को आप डिफाइन करिए कि उपभोक्ता हैं कौन, कौन कौन से टर्म को या किस टर्म से आप उपभोक्ता को डिफाइन करेंगे, किस पर्सपेक्टिव में आप कंज्यूमर को बताएंगे कि कौन कंज्यूमर है, तो वो आपको दिखाना है।
उसके बाद उनके अधिकारों और उनके प्रोफाइल को परिभाषित करें। ठीक, किसका? तो कंज्यूमर के अधिकार और उसके प्रोफाइल को आप डिफाइन करिए, परिभाषित करिए। सेवेंथ क्वेश्चन है ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर्स एज ए कॉरलरी टू कंज्यूमर राइट्स। उपभोक्ता अधिकारों में के परिणाम के रूप में उपभोक्ताओं के कर्तव्य। ठीक, तो कंज्यूमर राइट्स क्या है और कुछ ड्यूटीज जो हैं जो कंज्यूमर के भी होनी चाहिए, तो वो कंज्यूमर की कुछ ड्यूटीज क्या हैं वो आपको यहाँ डील करना है। आठवां क्वेश्चन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है ये बताना है, एंड ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड एक्ट 1986 क्या है, ये दोनों का आप डील करिएगा। एक नज़र डाल लीजिएगा, ये सब 100 मार्क्स के क्वेश्चन, ये सॉरी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 100 वर्ड में लिखने के लिए आएगा ये सब, तो आप लिख देंगे। रोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन एम्पावरिंग ए कंज्यूमर। ठीक, कंज्यूमर को, उपभोक्ता को सशक्त बनाने में विभिन्न संगठनों की क्या भूमिका है वो आपको बताना है। 10th क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स से आप क्या समझते हैं? कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिट्रेसल एजेंसीज इन इंडिया मीन्स उपभोक्ता विवाद से आप क्या समझते हैं, और भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां क्या कौन कौन हैं वो आपको बताना है। 11th क्वेश्चन नीड ऑफ द कंज्यूमर एडुकेशन इन इंडिया। भारत में उपभोक्ता शिक्षा की आवश्यकता क्या है? 12th क्वेश्चन व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? ठीक, इन चेंज ऑफ एटीट्यूड, याद रखिएगा एटीट्यूड के चेंज में कौन कौन सा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। 13th क्वेश्चन द स्ट्रक्चर पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर इंटरनेशनल। कंज्यूमर इंटरनेशनल की संरचना क्या है, उनके उद्देश्य और कार्य क्या हैं वो आपको इसमें बताने हैं। 14th क्वेश्चन व्हाट इज PIL। PIL क्या है? तो इसमें आपको दो टर्म में आ जाएगा, या तो आपको आ जाएगा कि PIL का डेफिनेशन क्या है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, या नहीं तो PIL को एक शॉर्ट नोट में पूछ देगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, व्हाट इज PIL क्या है ये आपको बता देना है। 15th क्वेश्चन मोनोपोली इन मार्केट। मार्केट मोनोपोली क्या है? व्हाट डू अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर स्टिल रिमेन एक्सप्लॉयटेड इन स्पाइट ऑफ वेरियस राइट। बाजार में एकाधिकार क्या है? विभिन्न अधिकारों के बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ता अभी भी शोषित क्यों हैं, ये आपको वहां पे डील करना है। 16th क्वेश्चन सैलिएंट फीचर ऑफ कंज्यूमर मैनिफेस्टो 2000। उपभोक्ता घोषणा पत्र 2000 क्या था, उसके क्या फीचर्स थे, क्या मुख्य विशेषताएं थी, उसे आपको इसमें दर्शाना है। 17th क्वेश्चन एसेंशियल ऑफ कैंपेन एंड अफेक्ट एंड एडवोकेसी प्रोग्राम। एक अभियान और एक वकालत कार्यक्रम की अनिवार्यता क्यों है, क्यों ज़रूरत है, वो आपको इसमें बता देना है। चलिए 18th क्वेश्चन थर्ड पार्टी असिस्टेंस इन सेटलिंग कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। उपभोक्ता विवादों को निपटाने में तृतीय पक्ष की सहायता क्या होती है ये बताना है। तो 19th क्वेश्चन व्हाट इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। उपभोक्ता कंज्यूमर का संतुष्टि के लिए कंज्यूमर संतुष्टि क्या है, हाँ उपभोक्ता संतुष्टि क्या है ये बताना है। 20th क्वेश्चन व्हाट इज कंज्यूमर इंटरपोल। उपभोक्ता इंटरपोल क्या है ये आपको डील करना है कि इंटरनेशनल लेवल पे कंज्यूमर के लिए क्या क्या राइट्स लाए गए हैं और उनके डिस्प्यूट्स को रिट्रेस करने के लिए क्या क्या किया गया है। 21st क्वेश्चन रेमेडीज ऑफ नेग्लिजेंस अगेंस्ट रेलवेज। रेलवे के खिलाफ लापरवाही के उपाय क्या क्या हैं ये आप एक नज़र डाल लीजिएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसे डाल दिया, देखिएगा आपके क्वेश्चन में ये आता है या नहीं। ठीक। 22nd क्वेश्चन व्हाट इज सोशल अकाउंटेबिलिटी। सामाजिक जवाबदेही क्या है। 23rd क्वेश्चन रेमेडीज अवेलेबल इन केस ऑफ नेग्लिजेंस बाय मेडिकल प्रोफेशनल। चिकित्सा पेशेवर द्वारा लापरवाही के मामले में उपलब्ध उपचार आपको बताना है कि चिकित्सा पेशेवर के द्वारा लापरवाही की जाती है तो फिर उसके लिए क्या क्या कदम उठाया जाना चाहिए। 24th क्वेश्चन है रेमेडीज फॉर नेग्लिजेंस इन बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सेवाओं में लापरवाही के क्या उपाय हैं, उपाय क्या है, बैंकिंग सर्विस में जो लापरवाही होती है उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए। 25th क्वेश्चन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन। यहाँ देखिए एक्चुअली मिस स्पेल हो गया है, बीच में हिंदी आ गया। ठीक, तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड कंज्यूमर। तो पारिस्थितिकी
पर्यावरण और उपभोक्ताओं के बीच अंतर संबंध आपको इसमें बताने हैं। तो ये था हमारा 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम में टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं, हमने आपको 25 क्वेश्चन दिए हैं। काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे प्रिपेयर कर लीजिए। और आप इसको अगर आप प्रिपेयर करते हैं, इस सारे क्वेश्चन को अगर आप स्टडी मटेरियल से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। तो आप सबको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।